तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीज़निंग के बारे में। ठीक है, तो ये पूरी पूरी वीडियो होगी रीज़निंग के ऊपर। और रीज़निंग कौन सी रीज़निंग? हर एक एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम दे दो उसके लिए ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, इसमें कोई एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं होगी, हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी। ओके, सो जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, जो भी कमेंट करना हो कमेंट कर सकते हो। और मेरे जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, उस पर जाके मेरे को कोई भी मैसेज करना हो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब वीडियो के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग। आप लोग जानते हो कि रीजनिंग सबसे बड़ा खेला होता है अपने सारे एग्जाम्स में, क्योंकि रीजनिंग सबसे ईजी होती है। ऐसी बात नहीं है कि रीजनिंग टफ आती है। ठीक है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें पढ़ना पड़ता है और प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मतलब प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है बेसिकली। ठीक है, जैसे एनालॉजी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और एक आध चैप्टर और हैं, तो उन सब में जैसे पज़ल हो गया, काफ़ी चीज़ों में हम लोगों को प्रैक्टिस परफेक्ट बनाती है। ठीक है, तो वो चीज़ करनी पड़ेगी। बट एट दी एंड अगर देखा जाए तो रीजनिंग सबसे ईजी है। आप लोग स्कोर कर सकते हो। लोगों के 25 में से 25, 90 में से 90, 50 में से 50 आते हैं। क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ ये कि ये ईजी होता है और सबसे जल्दी ख़त्म होता है। ठीक है, और ये हर एग्ज़ाम में आता है। हर एक एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में आपको रीजनिंग मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लगभग सभी एग्ज़ाम्स में मिलता है, 98%। ठीक है, तो रीजनिंग तैयारी कैसे करें, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके भाई ने यानी कि मैंने रीजनिंग कंप्लीट कर ली है, मेरे को समझ में भी आई है चीज़ें, और मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। कहाँ से कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, सब मैं बताऊँगा आप लोगों को। ठीक है, बस जुड़े रहना इस वीडियो पे आराम से, बस सुनते रहो ध्यान से। और इसके अलावा आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास पैसे तो मैं बैच के बारे में भी बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बताऊँगा। ठीक है, और जिनके पास पैसे नहीं है वो भी मैं बता दूँगा, चिंता मत करो बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि मैंने A to Z पूरी स्टडी की है, और कौन से टीचर बेस्ट है वो सब। और कई लोग जानते हो कि मैं किस टीचर की बात करूँगा, तो वो आगे पता चल ही जाएगा। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो के बारे में। तो रीज़निंग जो है, मैं पर्सनली अगर बताऊँ तो रीज़निंग मैंने कई बार पढ़ा है, एक दो टीचरों से पढ़ा है, बट मेरे को पसंद ही नहीं आया, क्योंकि मैंने उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, और पढ़ते पढ़ते फिर कब टाइम निकल गया और कब रिवीजन नहीं कर पाया, तो इस वजह से फिर मैंने रीज़निंग छोड़ दी। फिर मैं दूसरे एग्ज़ाम्स क्रैक किया, उसमें भी यही प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, बट फिर एट दी एंड मैंने फिर काफ़ी टाइम से मैंने आरजे विक्रमजीत यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहा था, रैंकर्स गुरुकुल को। तो वहाँ पे जितने भी टीचर्स उन्होंने बताया, उनकी गाइडेंस मिली, और भी टीचरों से गाइडेंस मिली, ऐसी बात नहीं है। जैसे गगन सर हो गए, राकेश सर हो गए, कई लोगों से। ठीक है, कि एक सोर्स बनाओ, एक सोर्स बनाओ, एक टीचर बनाओ, और उसी पे मतलब जान दे दो। मतलब जान वो वाली जान नहीं, मतलब भरोसा रखो। ठीक है, उन्हीं की बुक्स लो, उन्हीं के प्रैक्टिस लगाओ, उन्हीं के मॉक टेस्ट लगाओ, सब कुछ उन्हीं से करो, तभी जाके आप लोगों का एग्ज़ाम क्रैक होगा। वरना क्या होगा कि आप लोग अगर मान लो यहाँ प्रैक्टिस करोगे, वहाँ से पढ़ोगे, तो उसमें क्या होगा, कन्फ्यूज़ होगे। आप लोग यही चीज़ सोचोगे कि यार मेरे क्वेश्चन क्यों नहीं लग रहा है, उनके क्वेश्चन ऐसे क्यों हैं, वो ऐसे पढ़ाते, ये ऐसे पढ़ाते, यहाँ ट्रिक नहीं यूज़ हो रही, वहाँ ट्रिक लगा रहे, अजीब अजीब तरीके के। ठीक है, तो सबके पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है। तो अगर ऐसे जाओगे तो कन्फ्यूज़ होंगे। जो टीचर तुमको इस तरीके से बता रहे होंगे, वो वहाँ दूसरे तरीके से बताएंगे। ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को पर्सनली अगर रिकमेंड करूँगा तो मैं करूँगा विक्रमजीत सर को। ठीक है, पर्सनली बहुत अच्छे टीचर हैं। ठीक है, मतलब मैंने उनसे यूट्यूब पे बिल्कुल नहीं पढ़ा, आज तक नहीं पढ़ा था, बिल्कुल नहीं पढ़ा था। मैंने सिर्फ यूट्यूब पे जो ओरिएंटेशन क्लासेस आती थी, या कुछ बताना होता था ना, कोई मतलब जैसे मान लो बैच आ गया, या कोई फ्री क्लासेस आ रही हैं, तो उसमें डेमो के तौर पे मैंने देख लिया। मैं सिर्फ उनकी आवाज़ सुना हूँ। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि चलो करते हैं, क्योंकि बहुत बड़े टीचर थे, पुराने टीचर थे, मैंने थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ा। तो फिर मैंने क्या किया, दिसंबर के लास्ट तक मैंने रीजनिंग का बैच ले लिया। और अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ कि उन्होंने इतना बढ़िया पढ़ाया, और मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया 1 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, अच्छे से हुआ है। ओके, कुछ क्वेश्चंस मैंने स्किप कर लिए, जो मेरे को मतलब, क्योंकि मेरे को पर्सनली अभी कंसेप्ट वाइज पढ़ना था, क्योंकि मेरे को सीजीएल वगैरह की तैयारी मेरे को करनी, बट मैंने और भी एग्ज़ाम्स दिए, जैसे एनटीपीसी हो गई है। तो इन सब में क्या है ना कि रीजनिंग का लेवल इतना टफ नहीं होता है। तो मुझे उस तरीके से मेरे को रीजनिंग पढ़ना था, तो मैंने थोड़ा सा और जल्दी करने की कोशिश की है, बट कंसेप्ट मैंने सारे पढ़े हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने कम लगाए होंगे, बट मैंने कंसेप्ट सारे पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे को एनटीपीसी निकालना है, और नहीं निकला तो फिर ग्रुप डी सही। तो ये चीज़ है। ठीक है, उसके बाद सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ये सब भी निकालेंगे, बट वहाँ तक पहुँचने से पहले जो मेरा
कोर है, मतलब जो रीजनिंग है, जितना मैंने पढ़ा है, भले ही कम क्वेश्चन आए तो उसको मेरे को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद मेरे को टेस्ट वगैरह देने हैं, फिर उसके बाद जो भी आगे एग्जाम्स आएगा उसकी प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ। ठीक है, ये चीज़ है। तो विक्रमजीत सर इतने बढ़िया टीचर हैं, मैं क्या बताऊं। जैसे मेरा एक दोस्त था, उसने पीयूष वर्षने सर की, यानी कि जो कैडेट विल पे पढ़ाते हैं, उनके बारे में भी बताया था मेरे को। बट मैंने फिर मेरे को क्या था ना कि मैं आज ही विक्रमजीत में आदित्य सर को जानता था। ठीक है, साइंस वगैरह मैंने रेलवे एग्ज़ाम्स, उनका जो रेलवे एग्ज़ाम्स वाला चैनल है उससे मैं पढ़ रहा था। तो काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा था कि मतलब टीचर अच्छे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि रीजनिंग भी यहीं से कर लूँ, ट्राई करता हूँ। फिर मैंने रीजनिंग का बैच लिया। उस समय रिस्क तो था, बट मैंने लिया और पढ़ना शुरू किया। और ट्रस्ट मी भाई, इतना बढ़िया पढ़ाया उन्होंने कि क्या बताऊँ। मतलब ये समझ लो कि मेरे जितने भी बैचेस हैं ना, सारे के सारे बैचेस मेरे विक्रमजीत सर के जो ऐप है, मतलब एप्लीकेशन है, उन्हीं से ही है। ठीक है, मेरा मैथ्स भी उन्हीं से है, इंग्लिश भी उन्हीं से, प्रशांत सर जो पढ़ाते हैं, जीके जीएस पूरा उन्हीं से। ठीक है, हिंदी उन्हीं से, स्वाति मैम जो पढ़ाती हैं। हिंदी अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया क्योंकि हिंदी का पोर्शन लगभग एसएससी जीडी और हिंदी यूपी कांस्टेबल में आता है, जो कि मेरे सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, कांस्टेबल का भी मैं कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज मेरे को जो कॉमन सब्जेक्ट्स है ना उस पर मेरे को पकड़ बनानी पहले, तब जाके मैं आगे एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट है उस पर फोकस करूँगा। ठीक है, तो अभी मेरा यही चल रहा है, इसलिए मैंने हिंदी पे थोड़ा अभी टाइम बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हो ही नहीं पा रहा है ना, क्योंकि इंग्लिश भी करना और साथ में मैथ्स भी करना है। ये दो चीज़ें चल रही हैं और रीजनिंग प्रैक्टिस चल रही है, यही सब, डेट्स वाई। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँ कि अगर आप लोगों को बैच लेना है, तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप लोगों को इस साल कोई भी एग्ज़ाम निकालना है, तो पहली बात तो लाइव मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ लाइव। ठीक है, जो लाइव चले गए तो वेल एंड गुड है, बट जो अब जाने वाले हैं लाइव, कि चलो लाइव बैच ले लेता हूँ भाई, अब मत जाना। ठीक है, रिकॉर्डेड बैच लो, आप लोगों को मिल जाएगा। क्या नाम था उसका, रीजनिंग 4.0। ठीक है, रीजनिंग 4.0 बैच मिल जाएगा आप लोगों को, 500 600 700 इतने तक का ही मिलेगा। ठीक है, वो जाके इनरोल कर लो। सारी की सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ी हुई हैं, 1 महीने के अंदर अंदर आप लोग निपटा सकते हो, अगर आप लोगों को हिम्मत करो तो। ठीक है, इसीलिए तो वहाँ से जाके आप लोग रीजनिंग पढ़ लो। लाइव मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। अगर आप लोग इस साल के लास्ट में जो वैकेंसी आएंगी, या अगले साल के स्टार्टिंग में आएंगी, या एसएससी जीडी हो गया अगले साल का, मतलब इस साल का जो अगले साल जनवरी में पेपर है, उन सब के हिसाब से तो ठीक है। बट अगर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो ना, अभी जो एसएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, उसमें आप लोग भूल जाओ, क्योंकि आप लोग जानते हो कि एसएससी में धांधली तो हो रही है, जैसा भी हुआ था एचसीएम वगैरह का। बट जो पेपर्स हैं ना, वो सारे के सारे कंडक्ट हो रहे हैं बहुत जल्दी। ठीक है, बहुत जल्दी कंडक्ट हो रहे हैं। तो ये समझ के चलो कि जो इन्होंने टेंटेटिव वैकेंसी बताई है ना एसएससी की, वो उसी टाइम पर ही पेपर होंगे। ठीक है, तो तैयारी कर लो पहले से, और इतना टाइम आप लोगों को मिलने वाला है नहीं। ठीक है, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं ना कि मैं लाइव पढ़ लूँगा तो मेरे को टाइम मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, लाइव पढ़ोगे 1-2 दिन छुट्टी हो सकती है, मान लो सर को कहीं जाना पड़ गया, या मान लो क्लासेस बंद हो गई, उसके चक्कर में छुट्टी हो जाएगी, ये वो। यही अगर आप लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में देखोगे, आपको टाइम मिल जाएगा। आप संडे को भी देख सकते हो, सैटरडे मंडे जब भी देखना चाहो देख सकते हो, रात में दिन में शाम को कभी भी देख सकते हो। ठीक है, ये करना पड़ेगा। ओके, तो इससे आप लोगों का सिलेबस बहुत जल्दी कवर होगा, जिससे आप लोगों को खुद से अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। समझे, बात को समझो, और यही सबसे बढ़िया तरीका होगा। तो मैं पर्सनली बताऊंगा कि भाई जितने भी मेरे भाई बहन हो, जिनके पास भी अगर पैसे हो सकते हैं, अगर आप लोगों को नीड है बैच लेने की, तो आप लोग बैच ले सकते हो रीजनिंग टू 4.0। ठीक है, विक्रमजीत सर का। क्योंकि मैं और किसी टीचर को रिकमेंड करने वाला हूँ नहीं, बिकॉज मैंने जहाँ से पढ़ा मैं वही रिकमेंड करूँगा, और एकदम सही सटीक रिकमेंड करूँगा, गलत नहीं करूँगा। ठीक है, अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे पढ़ना है और मेरी प्रैक्टिस कहाँ से चल रही है। तो वो सुनो, मैं रीजनिंग मैंने यहाँ से पढ़ ली। ठीक है, मेरे को फोकस करना है रेलवे एग्जाम्स पे, क्योंकि मैंने 2 फॉर्म ऑलरेडी भर रखे हैं, मतलब दूसरा भरा नहीं है, भरने वाला हूँ, जो कि ग्रुप डी है। 1-2 दिन में, या आज भी भर सकता हूँ, कभी भर दूंगा। ठीक है, बताऊँगा आप लोगों को, चिंता मत करो, पोस्ट प्रेफरेंस सब कुछ बताऊँगा, डोंट वरी। मैंने एनटीपीसी फॉर्म भी भरा था ना, उसकी मैं पोस्ट प्रेफरेंस जो भी होगी वो मैं आने वाले कुछ दिनों में वीडियो आ जाएगी, बिल्कुल चिंता मत करो, सब आएंगी वीडियो। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि रोज़ वीडियो बनाऊँ, और रोज़ वीडियो बना भी रहा हूँ। ठीक है, ये वीडियो जैसे अगर आज बन रही ना, आज कितनी तारीख है, 12 या 13 तारीख है। ठीक है, तो ये आप लोगों को 14 15 या 16 17 18 19 20 तक भी अपलोड हो सकती है ना। तो थोड़ा सा टाइम लगता है एडिट करने में। ठीक है, स्टोरेज की दिक्कत होती है, वरना मैं वीडियो रोज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, रोज़ बन रही है। ठीक है, इसीलिए तो बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। तो अब रेलवे का ही मेरा मेन फोकस है। तो रेलवे का
मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे मैंने रीजनिंग कंप्लीट कर ली ना, रीजनिंग की जो 40 दिन 40 मैराथन जो रेलवे एग्जाम्स में चल रही है ना, मैं उससे पढ़ रहा हूँ, उससे क्वेश्चन लगा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग भी चाहो तो उसमें से लगा सकते हो, उसमें क्योंकि सर पढ़ा रहे हैं और यकीन मानो जो उन्हें सर ने पढ़ाया है वहाँ पर, ठीक है, 90% पढ़ा ही रहे हैं वो। ठीक है, उसमें से कुछ परसेंट ऐसा है जो आप लोगों को पढ़ा उसमें ना पढ़ा है, बट 90% तो उसमें पढ़ा ही है। फ़र्क बस इतना है कि वहाँ पर रेलवे का कंटेंट है, रेलवे के हिसाब से इतना मतलब टफ क्वेश्चंस नहीं करवा रहे एसएससी लेवल के। ठीक है, बाकी कोई फर्क नहीं है, आप लोग वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, 40 मैराथन रीजनिंग से। ठीक है, कर सकते हो। और बाकी प्लेलिस्ट पड़ी रहती है, जैसे 40 दिन 40 मिनट 45 दिन वाली जो पिछले साल इन्होंने करवाई थी एसएससी से पहले, सीजीएल सीएचएसएल से पहले, वो भी आप लोग कर सकते हो। इनकी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो टीचर कंफर्म कर लो किससे आप लोगों को पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग इन्हीं से पढ़ो, बट मैं अपनी राय बता रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी राय तो ये दूंगा ना कि इन्हीं से पढ़ो, डेट्स वाई। ठीक है, तो अगर जिनके पास जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग जाके रीजनिंग का बैच ले लो, उसके बाद प्रैक्टिस कर लो। जो भी एग्ज़ाम आप लोगों को देना है, जैसे कि मान लो आप लोगों को सीजीएल का एग्ज़ाम देना है इस साल का, एकदम कंफर्म, एकदम कि मतलब मेरे को यही एग्ज़ाम देना है और कुछ भी हो जाए, तो आप लोग क्या करो कि रीजनिंग जो आप लोग पढ़ रहे हो इसमें कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना है। सर जो भी क्वेश्चन पढ़ाएं, खासकर सीजीएल वाले, सारे के सारे जो बैच में पढ़ा रहे हो वो सारे के सारे कर डालो। उसके बाद प्रैक्टिस शीट तो देते ही, वो कर लो। और उसके बाद यूट्यूब पे जाके सीजीएल करके जो भी प्लेलिस्ट आ जाए उनकी, वो सर्च कर लो। पिछले साल भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे और अभी भी करवाएंगे ही। ठीक है, तो वैसे करो। ठीक है, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसकी प्लेलिस्ट लो प्रैक्टिस वाली, और उसको करना शुरू कर दो। और अलग से उनके प्रैक्टिस शीट जो भी मिल जाए आप लोगों को बैच में, वो कर लो। बैच में बहुत सारे प्रैक्टिस शीट है, मेरे पास भी अवेलेबल है। ठीक है, मैंने बैच में ऑलरेडी मेरे पास रखी हुई है। तो आप लोग अगर बैच लोगे तो आप लोगों को फ़ायदा इसका मिलेगा, और कई सारे मॉक टेस्ट पेपर सब कुछ है उसमें। ठीक है, तो ये फ़ायदा है उसमें। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो भाई जाके ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हारा भाई बिल्कुल मतलब दिल से बता रहा है, सही बता रहा है, एकदम सही गाइडेंस दूंगा, कोई ख़राब बात नहीं है। कि टीचर बहुत अच्छे हैं, बेस्ट है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सो यही थी ओवरऑल वीडियो स्ट्रेटेजी रीजनिंग के बारे में। ठीक है, और मैंने सब कुछ बता दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से पढ़ना, कैसे और बैच कैसे लेना है, सब कुछ बता दिया। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना नई वीडियो किस पे चाहिए। ठीक है, और हाँ, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप और टेलीग्राम पे फॉलो ज़रूर कर देना, वहाँ पर भी आप लोग डीएम जाके कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप लोग फॉलो करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो मेरे को भी अंदर से मोटिवेशन आएगा वीडियो बनाने में और भी काफ़ी चीज़ें करने में। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।